तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या थे? जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते थे वही रूट्स कहलाते थे। नेचर ऑफ रूट्स क्या हम लोगों ने देखा था? डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले हम समझ रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो के बराबर होता तो रूट जो हमारे होते वो रियल और इक्वल आते। जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे थे रिपीटेड रूट्स कहीं आ रहे थे, सेम एक्स की वैल्यू आ रही थी 1/2 1/2, तो वो क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर कंडीशन आती है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो जाए तो क्या होता है उस केस में? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दो रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी, दोनों रियल वैल्यूज होंगी। तीसरा होता था लेस देन जीरो। तो इस केस में क्या होता था? रूट्स जो होते थे वो रियल नहीं होते थे, रियल वैल्यू नहीं आएगी, रूट्स आर इमेजिनरी, वो होते थे इमेजिनरी वैल्यू, जो कि तुम्हें अगले साल देखना, इस साल उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अगर रियल नहीं है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता था ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर होता था, और रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो नंबर जो होगा वो रियल नहीं होके इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता रियल नंबर। ठीक, आगे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से डिस्कस। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद बताना है कि क्या नेचर है इसके रूट्स का। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? हेयर a is 2, b is -4 एंड c is 3। ठीक है, अब अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। ये -4 का होल स्क्वायर हुआ 16, -4 2 8 3 24। कितना आया डिस्क्रिमिनेंट? -8, है ना, यही आया। तो आपके पास यहाँ पे आएगा -8 विच इज लेस देन 0। तो क्या रूट्स का वो हो जाएगा जी? नेचर। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स जो है वो इमेजिनरी है एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है -8। ठीक, लिख लो जल्दी। Next question is, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? कह रहा है कि एक पोल को खड़ा करना है कहाँ पे? At a point on the boundary of a circular park, किसी भी एक पॉइंट पे सर्कुलर पार्क के, जिसका डायमीटर कितना दिया है जी? 13 मीटर। तो आप फटाक से एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर लोगे, इसका डायमीटर कितना दिया है जी? 13 मीटर। ठीक, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट का मतलब क्या हुआ? एक गेट होगा यहाँ पे, एक गेट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जो है, यानी अगर मैंने इसको ले बनाया कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर का दे रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, हो सकता है। इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। आपको बताना है कि इन दोनों गेट से कितनी दूरी पे ये जो पोल है इसको खड़ा करना होगा। देखो, ए से सी का डिस्टेंस आप मान लो x मीटर, बी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या चीज? x + 7 मीटर होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 दिया है ना उसने, इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस। ये जो सी है ना, ये है पोल आपका। ठीक है, आपको इस पोल का डिफरेंस बताना है इन दोनों गेट से कितना है। ठीक, अगर अब आप चेक करोगे, अगर आपका जो वो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये चीज आप कह सकते हो। तब आपको निकालना होगा डिस्टेंस कितना है। तो आप लिखो, कैसे लिखते चलो इसको साथ में कि लेट AC बी x मीटर एंड BC कितना हो जाएगा? x + 7 मीटर। ये x + 7 कैसे हो, ये समझ में आया ना? इन दोनों का डिफरेंस 7 का है,
तो ऑब्वियसली एक x है तो दूसरा x प्लस 7 होगा, तभी उसका डिफरेंस 7 का होगा। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट वीडियो आपको पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट की मिल जाएगी इनफिनिक्स क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है जी, जो सबसे लंबी साइड होती है एक ट्रायंगल की, उसका स्क्वायर बाकी जो बची दोनों साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, अब आपके पास यहां से क्लियरली अगर देखोगे, ए बी है 13 का स्क्वायर, ठीक है, ए सी है x का स्क्वायर, बी सी है x प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है जी, इसको पहले लिख दिया मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये 169 उधर गया था तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 में से 169 गया माइनस 120, है ना, यही आएगा। अब इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही चीज है जो 0 के बराबर होगी। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, here b is equal to b square minus 4ac is equal to 7 square minus 4 into 1 into minus 60, ये हो गया जी 49 प्लस 240, ये हो गया 289 विच इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, सो द अबव कंडीशन इज पॉसिबल। क्योंकि रियल वैल्यू आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब पॉसिबल है। तो अब रियल वैल्यू होगी कौन सी वो निकालते हैं। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा यहाँ पे -7 प्लस माइनस रूट डी कितना होगा 289 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 1, ये हो गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289 अपॉन 2। अब दो वैल्यू यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही हैं। कैसे दिख रही है जी दो वैल्यू, आप भी ध्यान से देखिए। अगर यहाँ देखते हो तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 17/2 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 अपॉन 2, ये दो वैल्यू है ना, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जी अगर मैंने प्लस रखा तो x हो गया कितना 10/2 और यहाँ रखा तो यहाँ आया x -24/2, यहाँ से आया जी x 5 या फिर x आ रहा है जी -12। x एक बार 5 आ रहा है, एक बार -12 आ रहा है, लेकिन क्या आपका लेंथ नेगेटिव आ सकता है? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore rejecting x is equal to -12, we have x is equal to 5। अब आपके पास x आ गया जी कितना 5, तो इसका मतलब AC कितना आ गया, इसका मतलब AC हो गया जी 5 मीटर एंड BC कितना हो गया जी 5 + 7 यानी 12 मीटर। ठीक है, तो आप लास्ट में कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, therefore the distance of pole from gate A is, A से कितना दूर है 5 मीटर एंड फ्रॉम गेट B इज 12 मीटर। आंसर यही आपसे पूछा है, गेट A से 5 मीटर की दूरी पे हो गया और गेट B से 12 मीटर की दूरी पे हो गया। क्लियर है, समझ में आया? लिखो इसको।
Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0 and hence find the nature of its root. Find them if they are real. करना एक बार जरा ट्राई आप लोग. यहां a है 3, b है -2 और c है 1/3. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक. डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है जी? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac. बी है -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी. यही है जी. ये इसको काट देगा. -2 का स्क्वायर हुआ 4 -4. ठीक है. नेचर ऑफ रूट क्या है? इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना. यानी जो दोनों रूट आएंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी. तो क्या होती है जी? इसका एक शॉर्टकट भी है. अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेंट आता है तो आपको अगर रूट्स निकालने हैं तो डायरेक्ट रूट्स क्या निकाल सकते हो आप? रूट्स आर -b/2a एंड -b/2a. ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो. क्यों ऐसा हो सकता है इसको मैं आपको दिखाता हूं छोटो सा यहां से डिराइव करके. x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a. यही था, है ना. अब देखो d तो 0 आ गया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं +-√d/2. इस तरीके से भी लिख सकता हूं. सेपरेट कर दिया मैंने. अब d तो 0 आ चुका है तो x इज इक्वल टू -b/2a ही तो होगा. ये तो 0 हो गया. तो आपके पास एक ये ट्रिक समझ लो, चाहे लॉजिक समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो. एक तरीका ये भी है, सारी वैल्यू ना डाल के अब सीधे -b/2a और -b/2a निकाल लो. इसका मतलब क्या हुआ जी? -b यानी -2 अपॉन 2 इंटू 3. तो कितना हुआ ये? 2/6 यानी 1/3. देयरफॉर रूट्स आर 1/3 एंड 1/3. ये आपका आंसर है. क्लियर? Find the nature of the roots of following quadratic equations. If real root exists, find them. प्रश्न संख्या 1 कह रही है कि आपके पास है a2, b -3 और c है 5. यहां से आपके पास d आएगा b स्क्वायर -4ac. -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5. तो 9, 4 × 20 और 2 40. -31 लेस देन 0. तो रूट्स आर इमेजिनरी. तो कुछ करना ही नहीं है जी इसमें. ठीक. अगला था 3x स्क्वायर -4√3x + 4. यहां पे है a3, b -4√3 और c है 4. यहां अगर d निकालोगे तो b स्क्वायर -4ac. b कितना है? -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c. ये हो गया 16 इंटू 3. देखो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3. आपस में दोनों मल्टीप्लाई. -4 × 12 चौक 48. 48 - 48 हो गया जी 0 0. तो यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल. और अब हमारे पास इक्वल रूट्स निकालने का एक ट्रिक भी है. क्या है? रूट्स आर -b/2a एंड -b/2a. यानी -b यानी -4√3 अपॉन 2 इंटू a. कितना है जी? 3. ये हो गया 2 से 2 गया प्लस में 2√3/3 एंड 2√3/3. आपकी मर्जी. इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो 2/√3 और 2/√3 आ जाएगा. √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा. ठीक है. ये आपके ऊपर है. क्लियर? आ रहा है जी समझ में? चले.
2x² माइनस 6x प्लस 3। देखिए यहां पे a है आपका 2, b है -6, c है 3, तो d कितना आ जाएगा जी, b² माइनस 4ac। तो d हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया जी 36, 4 दूनी 8 3 24 यानी 12। अब डिस्क्रिमिनेंट 12 आया है जो कि 0 से बड़ा है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अनइक्वल में आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x कितना हो गया, माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac यानी d कितना आया था जी 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है जी 2। तो यहां से आया जी x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +6 प्लस माइनस 12 का मतलब होता है 2√3 डिवाइडेड बाई 4। आप करके देख लेना, 12 को लिख सकते हैं ना फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का एक पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर फेंक दिया, 3 अकेला है तो बेचारा जेल के अंदर ही रहेगा। ठीक, तो अब यहां से अगर आप ध्यान देते हो तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, इसने 2 से इसको काट दिया, तो x की वैल्यू क्या आई 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। आप चाहो तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा और आपको लिख देना होगा द रूट्स आर 3 प्लस √3 बाई 2 एंड 3 माइनस √3 बाई 2। क्लियर हो जाएंगे ये सब सवाल। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उसमें k की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो इनके रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो बताओ क्या कंडीशन लगा सकता हूं, x को 0 नहीं रखोगे, आपके पास रूल क्या है, फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स वी हैव डिस्क्रिमिनेंट इज 0। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 था, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होने के लिए। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो हेयर a कितना है 2, b है k, c है 3, तो इसका मतलब d यानी b² माइनस 4ac जो होगा वो 0 होना चाहिए, b यानी k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 शुड बी 0, यानी k², 4 दूनी 8 का 24 शुड बी 0, यानी k² शुड बी इक्वल टू 24। अब k² अगर 24 है इसका मतलब k क्या है √24, तो रूट जब लग जाए तो प्लस माइनस अपने आप साथ में अब लगाते चलो। ठीक है, यानी k की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, अगर इसको ध्यान से देखते हो तो ये 6 चौक 24 बनता है, यानी 2√6 आएगा इसका आंसर। k की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस 2√6। क्लियर है, ठीक, इसको लिख लो। Yes, the question says that kx times x minus 2 plus 6 is equal to 0. तो इक्वेशन हो गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब क्या करना है, आपको कहा है वी हैव d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac विच इज 0, ये है हमारे पास। ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए तो a है k, b है 2k माइनस में c है 6, तो आइए जी इसको पुट करिए यहाँ पे, इसका मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k टाइम्स 6 इज 0, यही बनेगा। ये हो गया 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यही आ रहा है सबका। अगर मैं इसमें से 4k कॉमन लूं, देखो 4k कॉमन लेने का मतलब मकसद क्या है, देखो यहाँ k² का मतलब 2k है
और एक यहाँ k है, तो k तो एक कॉमन ले सकता हूं मैं। और 4 कहां से आया? ये 4 है, ये 24 है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 k कॉमन लिया, तो यहां से 4 भी ले लिया, एक k भी ले लिया, तो सिर्फ एक k बचा। और यहां से 4 लिया तो 6 बचा, और k लिया तो k गायब ही हो गया, इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास डायरेक्ट आप इसको उधर भेज के 0 नहीं कर सकते, तो या तो आपके पास 4k 0 के बराबर होगा, या फिर k माइनस 6 0 के बराबर होगा, यानी k या तो 0 होगा या k आपके पास 6 आएगा। ये आपके पास k की दो वैल्यूज आएंगी। क्लियर?